नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट टेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ नंबर वन रियल एस्टेट एजेंट इन 7 स्टेप्स। दोस्तों, यह 7 स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप नंबर वन रियल एस्टेट एजेंट्स बन सकते हैं, या फिर आप पहले जो काम कर रहे थे वो और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप आज रियल एस्टेट एजेंट नहीं हो और आप रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हो, तो आप इस 7 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट, नंबर वन रियल एस्टेट एजेंट जरूर बन सकते हैं। तो नंबर वन रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए आपको जो पहला स्टेप फॉलो करना है वो है आपको अच्छे से ट्रेनिंग लेना। इसके लिए अगर आप पहले से इनएक्सपीरियंस्ड हो या फिर नए रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हो, तो आपको पहले जो जिस एरिया में आप काम करना चाहते हैं, जिस लोकल एरिया में आप काम करना चाहते हैं, उस लोकल एरिया के एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिश्ड रियल एस्टेट एजेंट्स के पास आपको एज ए इंटर्न, एज ए ट्रेनी जॉब करना चाहिए। और उस समय आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वही एक्सपीरियंस आपको एक्चुअल काम करने के समय, आप खुद का जब बिजनेस चालू करेंगे तो आपको काम आ सकता है और आपका नेटवर्क बिल्ड होना वहाँ से चालू हो सकता है। ये इसमें आपको एक्सपोजर भी मिल जाएगा और आप रियल एस्टेट एजेंट का काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये इसमें भी आपको क्लैरिटी मिल सकती है। दोस्तों, स्टेप 2 जो है, इसमें आपको आपका रियल एस्टेट का लाइसेंस निकालना जरूरी है। जब आप प्राइमरी मार्केट में काम करते हो, मतलब जब फर्स्ट न्यू प्रोजेक्ट में आप जब भी सेल्स करते हो, जो प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है, रेरा मतलब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, महाराष्ट्र में उसको महारेरा बोलते हैं। तो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में आपको काम करने के लिए आपका खुद का रेरा लाइसेंस होना भी उतना ही जरूरी है। तो यह जो रेरा लाइसेंस की प्रक्रिया है वो आप खुद भी रेरा की वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। इसके लिए आपको एक पहले रेरा कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग लेना पड़ता है, और वो ट्रेनिंग के बाद आपकी जो एग्ज़ाम है वो भी कंडक्ट की जाती है, स्पेशली इन महाराष्ट्र। अगर आप वो ट्रेनिंग और एग्ज़ाम दोनों कंप्लीट करते हैं तो आप रेरा लाइसेंस के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट का फीस पे करके। और वो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाता है, उसको ही हम रेरा लाइसेंस बोलते हैं या फिर रियल एस्टेट एजेंट लाइसेंस बोलते हैं। रियल एस्टेट एजेंट का लाइसेंस बाकी जो कंट्रीज है भारत के अलावा, जैसे मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज में, उसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। और जो रियल एस्टेट एजेंट का जो काम है वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बाकी देशों में किया जाता है। अभी इंडिया में, हमारे भारत देश में भी रेरा आने के बाद यह चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइन होती जा रही है। तो आपको दूसरा स्टेप जो फॉलो करना है, आपको आपका रेरा लाइसेंस जल्द से जल्द, रियल एस्टेट एजेंट लाइसेंस जल्द से जल्द निकलवाना है। थर्ड स्टेप जो है वो है आपकी टीम बिल्ड करना। आप अकेले बहुत सारे साइट्स पे जाके कस्टमर के विजिट्स, कॉलिंग, उनके बुकिंग, या फिर उनको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना, उनके साथ ईमेल कम्युनिकेशन करना, फॉलोअप करना, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करना, ये सब आप खुद नहीं कर सकते हो। बिल्डर्स बिल्डर्स के ऑफिसेज में जाके उनके टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये आप खुद अकेले नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको टीम लगेगी। तो तीसरा जो स्टेप है उसमें आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। आपको जो जूनियर लोग हैं वो आपके टीम में हायर करने पड़ेंगे, जो आपके लिए कस्टमर्स के प्रोजेक्ट्स के शो फ्लैट, सैंपल फ्लैट के ऊपर विजिट्स कर सकेंगे, उनको मार्केटिंग मटेरियल, ब्रोशर्स वगैरह, डिटेल्स, लोकेशन वगैरह पहुंचा सकेंगे। उसके अलावा आपको कॉलिंग के लिए टीम लगेगा। तो वो टीम बिल्ड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है टू बिकम अ बेस्ट रियल इस्टेट, नंबर वन रियल इस्टेट एजेंट। नेक्स्ट स्टेप जो है जिसमें आपको नंबर वन रियल इस्टेट एजेंट बनने के लिए जो करनी जरूरी है वो है आपको आपका एक इन्फ्लुएंस का एक आपको स्पीयर आपके आजू बाजू में होता है, वो आपको बिल्ड करना पड़ेगा। उसको मैं उसको एक दो प्रकार के स्पीयर होते हैं। एक तो होता है वार्म स्पीयर, मतलब अपने फैमिली, फ्रेंड्स, भाई बहन, मॉम डैड, जहाँ पे आप काम करते हो, आपकी टीम, वो होता है वार्म स्पीयर। वार्म स्पीयर में आपको ये बात सबको बतानी होगी कि दोस्तों, मैं अभी लाइसेंस रियल एस्टेट एजेंट बन चुका हूँ, तो आपको कुछ घर प्रॉपर्टी बेचनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो मेरे थ्रू करो, मेरी हेल्प लो, मेरा एडवाइस लो, ऐसे उनको आपको कन्वे करना होगा। और दूसरा होगा कोल्ड स्पेयर। कोल्ड स्पेयर मतलब जो लोग आपको नहीं जानते, जिनको आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू या फिर रेफरेंसेस के थ्रू जो लोग हैं उनके साथ आपको
उनके थ्रू आपको लीड्स और बिजनेस जनरेट करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको आपके लाइसेंस का, आपके टीम का सपोर्ट इस केस में होने वाला है। वार्म और कोल्ड, कोल्ड स्फीयर और वार्म स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आपको बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए करना बहुत जरूरी है। जो है इसमें आपको फाइंडर, कीपर और डूअर, ये 3 रोल्स प्ले करने होंगे। फाइंडर में आपको एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक सीईओ की तरह सोचना होगा कि जो लोगों को घर बेचना है या फिर जो लोगों को घर खरीदना है, उन लोगों के लीड्स आपको कहाँ से जनरेट करने पड़ेंगे, जो आपको आसानी से तो मिलने नहीं वाले। जो लीड्स सही वाले होंगे वो आसानी से तो मिलने नहीं वाले, तो आपको वो लीड्स को फाइंड करना पड़ेगा। आपको उसके लिए एक एंटरप्रेन्योर और सीईओ की तरह सोचना पड़ेगा। जैसे आपको ऑनलाइन लीड्स मिल सकते हैं, फेसबुक एड्स या फिर यूट्यूब मार्केटिंग के जरिए एड्स, लोगों के रेफरेंसेस के थ्रू, न्यूज़पेपर एड्स के थ्रू ये लीड्स आपको मिल सकते हैं। और दूसरा जो है उसमें रोल आपको कीपर का प्ले करना पड़ेगा। कीपर के रोल में आपको ये जो आप एडवर्टाइजिंग पे पैसा खर्च कर रहे हैं वो वर्थ है क्या, और जितने भी लीड्स जनरेट हो रहे हैं उसमें से आपके डील्स हो रहे हैं क्या, ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं क्या, उसका आपको ट्रैक रखना जरूरी है। या फिर आपको एडवर्टाइजिंग के स्ट्रेटेजी में कुछ चेंज करना है, इसके बारे में आपको कीपर इस रोल में आपको सोचना है। और तीसरा जो रोल है वो एक्चुअल सेल्स पर्सन का रोल है, वो है डूअर का। डूअर के रोल में आपको खुद कस्टमर्स के साथ जाके साइट विजिट्स करने हैं। एक कस्टमर को एक फ्लैट चाहिए, उसके रिक्वायरमेंट समझ के उनको अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिखा के वहाँ उन प्रोजेक्ट्स में से उसको कौन सा प्रोजेक्ट पसंद है, वहाँ पे उसको ट्रांजैक्शन तक पहुंचाना, उसको सेल करना। यूनिट एक्चुअल सेल्स पर्सन के रोल में आपको इस डूअर के रोल में जाना पड़ता है। ये हो गया अपना स्टेप 5। छठा स्टेप जो है आपको नंबर 1 रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए जरूरी है, उसमें आपको 3F फॉर्मूला यूज करना है। 3F मतलब 3F का जो फुल फॉर्म है, उसमें पहला F है फॉलोअप। फॉलोअप मतलब आप जैसे भी आपके लीड्स जनरेट होंगे, हर एक लीड को आपको रेगुलरली फॉलोअप करना है। जैसे ब्रोशर्स भेजना, प्रोजेक्ट के इंफॉर्मेशन, फोटोज, वॉक थ्रूज भेजना, इससे हम फॉलोअप बोलेंगे, जो कि है पहला एफ। और दूसरा एफ है फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू में आपको आप जो बोलेंगे उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। कोई आपके ऑफिस में आता है और उसकी कोई प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, और आप उसको बोलते हो कि आपको मैं 4-5 ऑप्शन भेजूंगा आपके लोकेशंस के और आपके बजट के हिसाब से, और आप उनको कई बार हम लीड्स को जो डिटेल्स है वो भेजना भूल जाते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपको इमीडिएट उसे फॉलो थ्रू करके उसको इमीडिएट जो डिटेल्स है उसकी रिक्वायरमेंट समझ के उसको भेजना चाहिए। ये हो गया दूसरा एफ, जिसको हम फॉलो थ्रू बोलते हैं। फॉलो अप और फॉलो थ्रू करने के बाद तीसरा एफ जो है वो है फॉलो बैक। फॉलो बैक में समझो आपका कोई ट्रांजेक्शन हो जाता है, आप किसी कस्टमर का बुकिंग ले लेते हो सक्सेसफुली, तो उसके बाद भी आपको उसके कांटेक्ट में रहना है, उसको हम लोग फॉलो बैक बोलते हैं। तो 3F में पहला जो एफ है फॉलोअप, उसमें कोई भी लीड आपको जनरेट होती है तो आपको उसको डिटेल भेजते रहने चाहिए, तो ताकि जब भी वो रियल एस्टेट एजेंट के बारे में सोचे या फिर प्रॉपर्टी परचेस करने के बारे में सोचे तो उसको आप भी याद आने चाहिए, इतना फॉलोअप आपको करना पड़ेगा। और दूसरा जो है फॉलो थ्रू में आपको, आप जो भी उसको बोलेंगे, जैसे आप बोलेंगे वैसे आपको एक्शन लेना जरूरी है। आप बोलेंगे कि संडे को मैं आपके 2 साइट विजिट्स अरेंज करूंगा, तो वो आपको करने जरूरी है, इसको हम फॉलो थ्रू बोलते हैं। और तीसरा जो है वो फॉलो बैक में आपको वो कस्टमर के कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहना जरूरी है, जिसमें आपको आगे फ्यूचर में बहुत सारे लीड्स, रेफरेंसेस भी मिल सकते हैं। 7th स्टेप और आखिरी स्टेप जो है नंबर 1 रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए, वो है आपको सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मतलब आप खुद सोशल मीडिया का यूज करो ऐसा नहीं है, इसमें आपको सोशल मीडिया के जरिए एड्स करने पड़ेंगे, लीड्स जनरेट करने पड़ेंगे, जो आपको ज़्यादा ऑर्गेनिक लीड्स होंगे। फेसबुक एड्स, गूगल एडवर्ड्स के जरिए, यूट्यूब एड्स के जरिए, या फिर ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कस्टमर को करके, डीएम जिसे हम डायरेक्ट मैसेज बोलते हैं, उसका भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा रेगुलरली आप पोस्ट डाल सकते हो, कोई भी नया प्रॉपर्टी आपके पास आता है उसका एक छोटा वीडियो बना के आप यूट्यूब पे पोस्ट कर सकते हो, फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हो। तो ये 7 स्टेप जो है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का आपका जो गेम है वो आपको
बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा अगर आपको बेस्ट या फिर नंबर 1 रियल एस्टेट एजेंट आपके एरिया में बनना है तो। दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। आपके कुछ सजेशंस है, आपकी कुछ क्वेरीज है, वो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।